तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल आपको हमने बताया कैसे कुछ खबरियों के कहने पे इतने बड़े बड़े एनकाउंटर्स हो जाते थे जिसमें कहीं ना कहीं मिली भगत सबकी रहती थी। लेकिन बहुत कम आपने सुना होगा कि किसी क्राइम रिपोर्टर के दखल देने से भी इसी किस्म के एनकाउंटर हुए हो। बहुत से ऐसे किस्से हैं जहां जर्नलिस्ट को पता तो होता था कि उनकी जान को खतरा है, उनको थ्रेट मिलती थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता था कि पत्रकार को कि उसके ऊपर कब कहाँ हमला होगा। आपने बहुत सारे किस्से हमने आपको सुनाए, जिसमें हुसैन जैदी का किस्सा जिसमें आरिफ कालिया उसको मारता है। वो उसको मारने जाना था लेकिन उसके पहले उसका एनकाउंटर हो जाता है। पुलिस के पास खबर थी कि ये हुसैन जैदी को मारने जा रहा है। इसी तरह और बहुत से केसेस हैं, लेकिन ज़्यादातर कभी भी किसी पत्रकार को ये पता नहीं होता कि उसकी जान खतरे में है। कोई थ्रेट नहीं मिलती, कोई उसको आगाह नहीं करता, अचानक हमला हो जाता है, जैसे जे डे पे हुआ और एक ज़माने में मेरे ऊपर भी हुआ था। भनक तक नहीं लगी कि हमारी जान को खतरा है और कोई हमारा पीछा कर रहा है। बाद में सब याद आता है कि ये लोग पहले मिलते थे, कांटेक्ट कर रहे थे, वो इसीलिए कांटेक्ट कर रहे थे, लेकिन जब मिले थे तभी कोई शक नहीं हुआ था। आज जो किस्सा आपको सुना रहे हैं वो है एक ज़माने में रहे क्राइम रिपोर्टर केतन तेरोड़कर का। नाम सुना होगा आपने, बहुत मशहूर नाम है। बहुत सारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उसने की, मराठा रिजर्वेशन को भी चैलेंज किया। शायद अकेला रिपोर्टर है जो काफ़ी समय जेल में भी लगा के आया। 3 साल एक बार जेल में, फिर अहमदाबाद जेल में कुछ समय निकाला, कर कर आके बहुत अजीब किस्म की लाइफ रही है केतन की। कुछ साल पहले एक टीवी डिबेट पे हमारी मुलाकात बड़े सालों के बाद हो गई। तो बड़े प्यार से बात किया उसने, बड़ी अच्छी तरह मिला, लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा वास्ता उससे नहीं रहा है, क्योंकि 98 के बाद वो थोड़ा मुंबई के बाहर ज़्यादा एक्टिव रहा, कुछ गुजरात पुलिस के साथ पगे पड़े। किसी एक आदमी का एनकाउंटर हो जाता है गुजरात में, डीजी बंजारा और दूसरे लोग करते हैं, और बाद में केतन क्लेम करता है कि उस लड़के की पूरी खबर केतन ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक को दी थी। तो उस केस में केतन को उसकी अरेस्ट भी होती है। अल्टीमेटली सीबीआई जब चार्जशीट फाइल करती है तो उसमें केतन का नाम गवाहों में भी नहीं होता। सीबीआई की चार्जशीट में कह दिया जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन तो दया नायक की थी ही नहीं, ये इन्फॉर्मेशन तो प्रदीप शर्मा की थी, और उस वांटेड आरोपी को प्रदीप शर्मा ने गुजरात पुलिस के हवाले किया था। लेकिन केतन का कहना ये है कि उसने दया नायक को ये इन्फॉर्मेशन दी थी और वो उसका जिम्मेदार है। और भी बहुत सारी इंटरव्यूज़ में, कुछ लेखों में, कुछ प्रेस कवरेज में केतन ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हुए हैं। उसका ये भी कहना है, मैंने एक पढ़ा कहीं पे, वो नेट पे भी अवेलेबल है, कि जो गवली गैंग के 2 बड़े शार्प शूटर्स और बड़े पावरफुल आदमी, उनका जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल एनकाउंटर हुआ था सदा पावले और विनोद तांडेल, विजय तांडेल का, ये मेरी खबर पे हुआ, ये क्लेम किया एक बार केतन तेरोड़कर ने कि मैंने पूरी उनकी इन्फॉर्मेशन जो थी वो इकट्ठी की थी और आगे विजय सलास्कर को दी। तो ये कितना सच है इन क्लेम्स में। और भी कुछ बड़ी बड़ी बातें केतन ने की हुई हैं, लेकिन मुझे नहीं पता उनमें सच्चाई कितनी है। मैं 3-4 दिन से केतन को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ,
3-4 दोस्तों से मैंने नंबर लिया उसका, उसको फ़ोन किए, जिनमें से 2 नंबर तो अभी कोई बच्चे या औरतें उठा रही हैं और उनका कहना है कि ये केतन तरोड़कर का नंबर नहीं है। एक तीसरा नंबर मुझे एक दोस्त ने दिया, उस पर फ़ोन किया, वो 3 दिन से बेल बजती है लेकिन कोई उसको उठा नहीं रहा। मैंने मैसेज भी किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया, तो शायद कोई नया नंबर देख के जो नंबर चेंज कर लिए हों। उसके बाद इसी दौरान केतन ने कुछ पोस्ट डाल दी फेसबुक पे और यूट्यूब पे, कुछ जजेस के खिलाफ नाम लेके। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के फुल बेंच ने इसको 2014 के करीब की बात है शायद, तो 3 महीने की इसको सज़ा भी सुना दी। वो 3 महीने भी जेल में काटने पड़े, लेकिन है इंटेलिजेंट आदमी। जेल में इसने अपना जो कंप्यूटर नॉलेज थी वो जेलर का सब चिट्ठियाँ विट्ठियाँ लिखना, काम करना, रिप्लाई करनी, तो ज़्यादा समय ये जेल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में ही निकालता था। उन पे कंप्यूटर पे बैठ के उनकी हेल्प करता था और उसके बदले में जेल अथॉरिटीज़ ने इनको काफ़ी सारी सहूलतें भी दी। खैर, हर आदमी का अपना काम करने का तरीका होता है। जिस केस की बात करते हैं, ये केस है 1998 का। केतन तरोड़कर उस समय अरुण गवली के काफ़ी करीब था, जो उसका मानना है, लेकिन उसके बाद कुछ फ़र्क पैदा होते हैं, कोई डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं, तो ये अलग होता है। और अरुण गवली के खिलाफ काफ़ी लिखना करना, पुलिस वालों को इत्तला देनी, ये काम शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि उसने अपनी किसी पर्सनल रंजिश की वजह से ये काम किया होगा। बात होती तो मैं उसको पूछ लेता केतन को कि क्या बात थी। शायद अभी ये एपिसोड देखने के बाद केतन का फ़ोन आएगा ज़रूर, तो मैं उससे डिटेल में बात करूँगा और एक और एपिसोड इस इशू पे बनाया जाएगा। हुआ कुछ ऐसे 98 अगस्त के महीने में, शायद 28, 29, 30 का कोई तारीख होगा, एंड में अगस्त के 98 के, केतन तरोड़कर को पता चलता है कि उसको मारने कुछ लोग आ रहे हैं जो अरुण गवली गैंग के हैं। हिंदू कॉलोनी में शायद रहता था उस समय केतन, आजकल तो पता नहीं कहाँ रहता है। हिंदू कॉलोनी में दादर में है, बहुत फेमस जगह है। तो ये आदमी, जब इसको एहसास होता है कि मेरा कोई शायद निगाह रखी हुई है, जो इसको खबर लग गई कि शूटर लोग निकले हैं इसके ऊपर अटैक करने के लिए, तो ये आदमी इमीडिएटली पुलिस स्टेशन में पुलिस को फ़ोन करता। किसको फ़ोन किया, क्राइम ब्रांच को, जब वो अभी पूरा पता नहीं, और पुलिस वाले इमीडिएटली पहुंच जाते हैं और उस बिल्डिंग पे निगाह रखते हैं। और वाकई 3 आदमी हथियारबंद केतन के ऊपर अटैक करने को आते हैं। पुलिस उनको चैलेंज करती है, केतन भी चैलेंज करता है और क्रॉस फायरिंग होती है। पुलिस भी गोलियां चलाती हैं और शूटर भी, अरुण गवली के 3 शूटर, वो भी गोलियां चलाते हैं। उस क्रॉस फायरिंग में एक गोली केतन के हाथ में, बाजू में भी लग जाती है। लेकिन देखते ही देखते, इसके पहले के लोगों को पता चलता क्या हो रहा है, 3 के 3 शूटर को पुलिस ने गोलियों से ठार कर दिया। तीनों मारे गए वहाँ पे। और केतन को फर्स्ट एड, थोड़ी ज़्यादा चोट नहीं थी, वो गोली शायद लग के साथ से निकल गई थी हाथ से, तो वो तो ठीक रहा, लेकिन 3 शूटर ऑन द स्पॉट मारे गए। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस किस्म की कार्रवाई केतन ने जो की तो अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन उसको इतनी परफेक्ट खबर कैसे लगी कि ये लोग मुझे मारने आ रहे हैं। ये उसका अपना कोई तंत्र होगा, कुछ सोर्सेज होंगे, अंदर के लोग उसके साथ मिले होंगे। तो ये किस्सा बहुत मशहूर हुआ 98 में। इसके साथ साथ कई सारी जानकारियाँ केतन ने बड़े पुलिस ऑफिसर के साथ शेयर की, लेकिन उन्होंने शायद कोई
केतन की बराबर रिस्पेक्ट नहीं की थी, लेकिन उसने एक कंप्लेंट भी की थी एक सीनियर ऑफिसर के पास, उस समय के पुलिस कमिश्नर सुभाष मल्होत्रा। परमवीर सिंह जो उस समय डीसीपी थे, बाद में डीजी रैंक में रिटायर हुए, मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे, बड़ी कंट्रोवर्सीज में उनको जाना पड़ा आखिरी दिनों में उनके खिलाफ, और विजय सलास्कर के खिलाफ भी शिकायत की थी। ये सब चीज़ों का खुलासा मैं केतन से बात करके करना चाहता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि वो पूरी अंदर की बात, दिल की बात मेरे साथ करेगा, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है, कोई ना तो हमारी दोस्ती है ना दुश्मनी है, लेकिन एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। तो मुझे लगता है इस आज के एपिसोड को देख के केतन फ़ोन जरूर करेगा, या मैं उसको दोबारा करूँगा, तो कई बातें जो मिसिंग लिंक्स है इस पूरी कहानियों में, और भी कुछ केतन ने बताया कि कुछ बड़े केसेस उसने सॉल्व करने में पुलिस की मदद की। उसका ये कहना है कि उसने ये सब कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में किया, समाज के इंटरेस्ट में किया, लेकिन बहुत सारे पत्रकारों ने जो 98 में रिपोर्टिंग की थी, उन्होंने, ज़्यादातर लोगों ने केतन के खिलाफ लिखा कि एक रिपोर्टर को अपनी मर्यादा उल्लंघनी नहीं चाहिए। दूसरे गैंगस्टर के साथ जान पहचान होना को बुरी बात नहीं होती, क्योंकि आपको चेक करना होता है, क्रॉस चेक करना होता है। तो लेकिन हमारे लिखने वाले रिपोर्टर भी कई बार अपनी वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर जाते हैं। बिना बात किए, बिना सोचे समझे कमेंट करना अच्छा लगता है लोगों को। मैं इसीलिए केतन के खिलाफ में, उसके हक में कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक मेरी बात नहीं होती मैं कोई अपना राय पुख्ता नहीं दे सकता हूँ। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा होगा, गुजरात के उसके एक्सपीरियंसेस, जो गुजरात की कोर्ट में केस केतन ने खुद लड़ा था, वकील नहीं किया था। तो अपनी जो बात कहनी थी वो मजिस्ट्रेट के सामने खुद रखी, साबरमती जेल में कुछ दिन बंद रहा, लेकिन उसके बाद फिर जमानत हो गई होगी। ये सब बातों का खुलासा मैं आने वाले दिनों में करेंगे। लेकिन एक रिपोर्टर की भूमिका सामने आती है। क्या पुलिस के साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना बुरी बात है? मैंने कभी इस किस्म का काम किया नहीं। मुझे बहुत पुलिस वाले पूछते थे कि आपके पास ये इसकी कोई आगे जानकारी हो तो हमें बताइए। मैं कह देता मेरे पास जो जानकारी मैंने शेयर करनी होती है वो अपने आर्टिकल्स में, अपनी न्यूज़ रिपोर्ट्स में कर देता हूँ। उसके अलावा जो नहीं किया जाता वो मैं कभी भी किसी को नहीं बता सकता। शायद इसीलिए मेरा कभी पुलिस वालों से कभी को पंगा पड़ा नहीं। जब हम इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करते, बहुत से रिपोर्टर्स को आदत होती है, ख़ास तौर पे जो छोटे अखबारों में काम करते हैं, तो अपने अपने इलाके के छोटे मोटे धंधों की खबर, यहाँ मटका चल रहा है, वहाँ दारू का अड्डा चल रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो बताते रहते हैं। जहाँ जो सामाजिक बुराइयों वाले काम हैं, जहाँ को नशा बिक रहा है, नकली शराब बेची जा रही है, जिसके इस्तेमाल से आम लोगों का नुकसान हो जाता है, वो बात कॉन्फिडेंस में पुलिस को ज़रूर बता देनी चाहिए ताकि लोग उस खतरे से बच सकें। लेकिन कौन क्रिमिनल कहाँ छिपा है, किसके साथ बैठा है, क्या कर रहा है, वो काम पुलिस का है, वो पत्रकारों का काम नहीं। सो केतन का जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, ये कहना कि उसने सोशल इंटरेस्ट में ये सब खबरें पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस ने उसकी कदर नहीं पाई, ये सब चीज़ों का खुलासा आने वाले दिनों में करेंगे। लेकिन वो 3 अरुण गवली के शूटर वो मारे गए। एक पत्रकार की पुख्ता इंफॉर्मेशन पे काम करते हुए पुलिस भी समय से पहुंच गई और ये एनकाउंटर हो गया। अगर पुलिस नहीं पहुंचती क्या हो सकता था, आप अंदाज़ा लगा सकते हो।
तो दोस्तों इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।